गुरुजी प्रणाम। जब भी कोई कार्य होता है तो उससे पहले मन में विचार तो आता है और उस विचार को हमें उसको एनालाइज भी करना पड़ता है, क्योंकि विचार तो चलते रहते हैं। तो उस स्थिति में न करने वाला सब ठीक हो जाता है और करने वाले से बिगड़ जाता है। वह किस तरह प्रासंगिक होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। एक होता है करना और एक होता है होना। एक होता है हैपनिंग और एक होता है आयोजित रूप से करना। प्रति संवेदन से जो जिया जाता है उसमें घट रहा है, उसमें आयोजना नहीं होती है। प्रति संवेदन में घटता है, आयोजना नहीं होती। अब हमें यह भरोसा नहीं होगा कि प्रति संवेदन से जो घटेगा वह ठीक ठीक ही घटेगा। उस परिस्थिति के अनुकूल जैसा होना चाहिए, जो निर्णय हमें देना चाहिए, जिस समझदारी का प्रयोग होना चाहिए, प्रति संवेदन में वो समझदारी नहीं रहेगी। एक्चुअली पीछे जो संशय है उसका कारण यही है, संशय यही है कि प्रति संवेदन से जिएंगे तो उससे प्रति संवेदन से जीने में वह समझदारी नहीं घटेगी। परिस्थिति के अनुसार हमें जैसी जो चालाकी करनी है या हमें कुछ ऐसा कुछ करना है मैनेज करने के लिए, या कभी कुछ जो झूठ बोलना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है, जो भी जिस तरीके से भी करना पड़ता है वैसा नहीं कर सकते प्रति संवेदन से। देखो ऐसा है कि उस स्थिति में अभिनय अभिनय का अर्थ है कि मैं ऑपरेट नहीं हो रहा हूं, ऑपरेट कर रहा हूं। ऑपरेट हो नहीं रहा हूं, कर रहा हूं। धारणाएं और विकार मुझे नहीं चला रहे हैं, मैं इनके साथ प्ले कर रहा हूं। ठीक है ना? यदि प्रति सेकंड कॉस्मिक रिदम को नहीं जी पा रहे हैं तो दृष्टा और साक्षी को जियो, बीच की स्थिति को जियो। सीधे अंतिम छलांग नहीं ले पा रहे हो तो दृष्टा और साक्षी अभिनय पूर्वक यदि परिस्थितियों में जो भी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से हम कुछ करते हैं। कृत्य वही है, एक में बेहोश है, एक में होश में। अभिनय में भी होश में रहोगे, अभिनय में होश में रहोगे। उसमें कर्ता नहीं होगा, कर्ता नहीं होगा, दृष्टा होगा या साक्षी होगा। या तो दृष्टा होगा या साक्षी होगा। ठीक है, कर्ता से तो बेहतर है, कर्ता से तो बेहतर है ना दृष्टा या साक्षी। सब हो रहा है, प्रति संवेदन है, करने वाला कोई नहीं है, कर्ता कोई नहीं है, जानने वाला कोई नहीं है, जानना उसमें समाहित है। आंतरिक दशा है, न हो, कम से कम यह भी तो ना हो ना, बेहोशी भी तो ना हो ना, कर्तापन भी तो ना हो ना। वह घट जाए तो सो फार सो गुड। प्रतिसंवेदन घट रहा है तो प्रतिसंवेदन न घटने का मूल कारण यही है कि संशय है कि प्रतिसंवेदन से सब बिगड़ जाएगा, हमारा काम बिगड़ जाएगा, ठीक से नहीं होगा। यह संशय है भीतर और स्वाभाविक है। मन संशय न उठाएगा तो मन गायब ना हो जाएगा, अमनी दशा ना हो जाएगी। तो संशय ही तो मन को बचाता है ना, मन को बचाता ही संशय है। मन तो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा ना कि संशय पैदा हो। वहां जो है वह श्रद्धा नहीं होती ना, श्रद्धा नहीं होती। मन के पास जो टूल्स होते हैं विश्वास के टूल्स होते हैं। ये मन का टूल है विश्वास। मन के पार जो है वह श्रद्धा होती है कि मन के बगैर भी जो होगा हम उसे होने देंगे, बाधा न बनेंगे। यह श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है कि मन के हाथ से एक्सेस चला जाएगा और मन के पार से घटेगा, मन के पार से घटेगा और हम उसके लिए
तैयार है। यह श्रद्धा है। श्रद्धा को समझना चाहते हैं बहुत सारे लोग, समझ नहीं पाते हैं। तो श्रद्धा यह है। मन के भीतर श्रद्धा नहीं हो सकती, मन के पार श्रद्धा होती है। मन के भीतर विश्वास होता है, इसलिए विश्वास दो कौड़ी का होता है और टूट जाता है। कभी रहता है, कभी टूट जाता है। वह विश्वास है, वह सांसारिक व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि इसकी उपयोगिता ना हो, हर चीज की उपयोगिता होती है, कुछ न कुछ उपयोगिता होती है। विश्वास करना पड़ता है। विश्वास का मतलब अंदर से आवाज नहीं आ रही कि बस सब कुछ ठीक है, लेकिन ऊपर से विश्वास करना पड़ता है, नहीं तो काम चलेगा कैसे। कर लो विश्वास। मुझे अंदर से बहुत गहराई से नहीं है भरोसा, लेकिन चलो फिर भी कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। नहीं तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। हो सकता है धोखा भी दे दे, लेकिन चला नहीं। श्रद्धा जो है पार की घटना है, उसमें स्वीकार्यता है। जो भी घटेगा वो सही घटेगा। काम बिगड़ गया तो बहुत अच्छा हो गया, काम बिगड़ गया तो बहुत अच्छा हो गया। क्यों? हो सकता है इस काम से करने से और जो सफलता मिलती है या कुछ होता, उलझ जाते, उलझ जाते, कोई और समस्या हो जाती, कोई और हानि हो जाती। ठीक है, जो हुआ सो ठीक हुआ। श्रद्धा पार की घटना है। इसमें शर्त है, विश्वास विश्वास के साथ में, कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो टूट जाएगा विश्वास। श्रद्धा वो होती जो टूटती नहीं, कि कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है हो गया तो हो गया। स्वीकार्यता वहां भी रहेगी। शायद इसमें ज्यादा कुछ लेसन छुपा होगा, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर कुछ होगा। श्रद्धा यह है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, बुद्ध मन की समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो कुछ हुआ वो बेहतर के लिए ही हुआ होगा। समझ में जब आना है तब आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमने देखा, उन्होंने खूब मेहनत करी और नौकरी नहीं लगी उनकी, पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट रहे और एक एक दो दो नंबर के लिए चूक गए, किसी अच्छी बड़ी पोस्ट पे जाने से चूक गए, तो वह रोना रोते रहे कि ऐसा वैसा। हमने कहा शायद तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन कैसे? क्योंकि ऐसा दिखता है कि तुम अभी थोड़े बड़े नॉर्मल से दिखते हो। यदि तुम अधिकारी हो जाते तो भयंकर अहंकार से भर जाते, इतने अहंकार से भर जाते, इतने अहंकार से भर जाते, उस अहंकार का परिणाम भोग रहे होते, महानरक में जी रहे होते। अहंकार के साथ महानरक में ही गिर जाता है। तुम्हारे लिए अच्छा है, वो सफलता हो ना हो, जीवन में कठिनाइयां हो, धीरे धीरे जो है अहंकार टूटेगा, वहां तो अहंकार पुष्ट हो जाता है कि तुम्हारे होने का ढंग हमें दिख रहा है ऐसा। नहीं, सफलता जो रियल सफलता नहीं, तुम्हारी विफलता हो जाती है उस अहंकार में। शायद तुम इतना कुछ गड़बड़ कर जाते अधिकारी होकर के, तुम बर्खास्त भी होते, और हो सकता है तुम्हें कोई लंबी सजा भी होती, नौकरी से तुम बर्खास्त भी हो जाते तो शायद कोई लंबी सजा भी होती। इतना भयंकर तुम्हारा अहंकार होता, तो ज्यादा अच्छा है। जो पात्र नहीं होते ना, उन्हें वह चीज नहीं दी जाती, क्योंकि वो उसको संभालने का पात्र नहीं हुआ है। बाय द वे मिल गई तो पुराने पुण्य के हिसाब से वो पात्र है नहीं, एक्चुअली पात्र नहीं है, उतना संभाल नहीं पाता। किसी ऐसे साधारण व्यक्ति को लॉटरी लग जाए, क्या करेगा? शराब पिएगा, मौज मस्ती करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा और लुटा देगा सब। और लुटने के बाद फिर बोलेगा कि उसके बाद होश आएगा, लेकिन होश आएगा और उस नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं रहा वो,
शरीर खराब कर लिया, बीमारियां आ गई। अब जो है सर्वाइवल उसका कठिन हो गया। सर्वाइवल के लिए जो थोड़ा बहुत करता रहा होगा, अब वो भी नहीं कर सकता। तो अपात्र को यदि कुछ मिल जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। श्रद्धा होनी चाहिए, होनी चाहिए इन द सेंस, श्रद्धा मुझे लानी है, श्रद्धा मुझे घटानी, घटाई नहीं जा सकती। साधना होती है ना, तो साधना होते होते समझ बढ़ती है, समझ बढ़ती तो समझ जो है फिर श्रद्धा जो है, सम्यक समझ का परिणाम है श्रद्धा। सम्यक समझ, राइट इंटेलिजेंस, प्रज्ञा जैसे जैसे बढ़ेगी, प्रज्ञा जैसे घटेगी, उसके साथ श्रद्धा भी घटेगी। श्रद्धा तुम जबरदस्ती नहीं ला सकते, श्रद्धा घटती, हिप्नोटिज्म ला सकते हो, हिप्नोटाइज हो सकते हो, श्रद्धा घटती है। अगला प्रश्न सूरज जी का है। गुरुजी, जिड्डू कृष्णमूर्ति जी की एक फेमस लाइन है, हाँ। ऑब्जर्वर इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। हम्म, तो एक तो इसको आप थोड़ा एलेबोरेट कर दीजिए, हम्म, और ये ट्रांजिशन कब तक फिनिश होता है वो भी जानना चाहूंगा। हम्म। दृष्टा स्वयं दृश्य है। हमें ऐसा लगता है कि हम देखने वाले हैं और दिखाई पड़ने पड़ने वाली चीज अलग है। हम देखने वाले अलग हैं, दिखाई पड़ने वाली चीज अलग है, और ये सबसे बड़ा हिप्नोटिज्म है। सेपरेशन, सबसे स्ट्रॉन्ग सेपरेशन की लेयर है ये, कि मैं दृष्टा हूँ, मैं हूँ, मैं अलग हूँ और मैं दृष्टा हूँ, और जो दिखाई पड़ने वाली चीज है वह अलग है, जिन्हें मैं देख रहा हूँ वो मुझसे अलग है। इससे सेपरेशन घनीभूत होता है। अब सेपरेशन को, सबसे बड़ी बात है कि इसको, इससे पार कैसे हुआ जाएगा। एक तो यह है कि इसी को टूल बना लो कि जो भी दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। स्ट्रांगली जो भी दिख रहा है तो देखो, देखते देखते शरीर दिखने लगेगा, नेति नेति, शरीर को हम चलते हुए देख रहे हैं, ये करते देख रहे हैं, तो मैं शरीर नहीं हूं। विचार दिख रहे हैं, विचारों को मैं देखने वाला हूं, मैं विचार कैसे हुआ, तो विचारों को देखो, दूर से देखो, निष्प्रह भाव से देखो, उसके साथ एसोसिएट ना हो, निष्प्रह भाव से देखो। मैं विचार नहीं, भाव उठेंगे, देखो मैं भाव नहीं हूं। तो जो भी देखोगे मतलब मैं नहीं हूं। नेति 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 करके एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई विषय ही नहीं रहा। अब वह मैं नहीं हूं, अब यह मैं नहीं हूं, तो उसमें उलझना क्यों है। जो नहीं हूं सो नहीं हूं, उसमें उलझना क्यों है। पीछे 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 होते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि वहां पर शून्य सत्ता ही होगी। वही तुम कह रहे हैं ना, कह रहे विचार भी नहीं हूं, आत्मा भी नहीं हूं, दृष्टा भी नहीं, साक्षी भी नहीं, आत्मा भी नहीं, ब्रह्म भी नहीं, परम ब्रह्म भी नहीं, जिसे हम जान रहे हैं, दूर से देख पा रहे हैं, वो हम नहीं है। आत्मा का अनुभव हो रहा है, और जो भी अनुभव हो रहा है, अनुभव हम थोड़े ना, अनुभव अलग चीज है ना। आत्मा का अनुभव हो रहा है मतलब आत्मा कोई अलग चीज होगी। किसको हो रहा है अनुभव, थोड़ा सा उसमें खड़े रहोगे तो ब्रह्म, ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म के साथ हिप्नोटाइज ना होगे तो ब्रह्म की अनुभूति होगी, मतलब ब्रह्म अलग है, जिसकी अनुभूति हो रही है अलग है ना। एक तरीका तो यह हुआ, एक तरीका यह होता है
कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ जिस चीज को, और वही मैं भी हूँ, वो मैं ही हूँ। जिसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मैं ही हूँ। यह अवस्था नेति नेति करते हुए भी आएगी। जब ब्रह्म तत्व को जियोगे, सब मैं ही हूँ, तो सब मैं ही हूँ सीधे सीधे तो आएगा नहीं। जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है, वो जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, जो दृष्टा है, जिस चीज को देख रहा है, वो लगेगा कि मैं ही हूँ, मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ, ये मेरा होना ही है। तो दृष्टा, दृश्य और दृष्टि, ये त्रैत जो है, ये त्रिगुण जो है, मिट जाएंगे और एकत्व आ जाएगा। दृष्टा ही दृश्य है, दृष्टा ही दृश्य है, एकत्व घट जाएगा। नेति नेति भी में भी जाएंगे तो ब्रह्म की स्थिति में ये घटेगा ही, वननेस घटेगी ना। वननेस का मतलब है दृष्टा ही दृश्य है। और यह तो कॉन्सेप्ट लेवल की बात लगती है थोड़ी सी ना, एक्चुअली तो यही है ना। इसको कैसे जानोगे? सब हो रहा है, सब हो रहा है, और एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। मैं अलग हो रहा हूँ, पत्थर अलग हो रहा है, पेड़ अलग हो रहा है, चींटी अलग हो रही है, मनुष्य अलग हो रहा है। ये अलग 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 अलग, इसमें देखने वाला अलग है, वह अलग है कि मैं भी हो रहा हूँ, या पेड़ भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सब अलग अलग है। एकत्व का बोध नहीं हो सकता ना। सब हो रहा है और एक साथ हो रहा है, एक साथ हो रहा है। एक साथ हो रहा है, ये हम कहने की बात है। एक्चुअली सब हो रहा है में सब समाहित है, सब समाहित है, एक साथ हो रहा है। इसमें मन है बीच में, मतलब अलग अलग स्वीकार किया है, तभी तो कह रहे हो ना एक साथ हो रहा है। अलग अलग स्वीकार किया है ना, तो साधना में से जिया जाता है कि एक साथ हो रहा है, नहीं सब हो रहा है में सब कुछ आ गया। और जानना भी उसमें समाहित है, जानना भी हो रहा है। उसके लिए भी अलग शब्द देने की क्या जरूरत है कि सब हो रहा है और एक साथ हो रहा है और जानना भी उसमें समाहित है। यह मन का प्रयोग हुआ ना। मन विखंडित करके ही देख सकता है, मन के देखने का ढंग ही विखंडन है। कोई दृष्टा है और कोई दृश्य है, तो वहां पर मन इन्वॉल्व है ना, तभी तो विखंडन हुआ। और बीच की दृष्टि भी, त्रैत आया, मन आते ही तीन टुकड़े हो जाते हैं। मन जहां भी आएगा वहां तीन टुकड़े हो ही जाते हैं। यह त्रिगुणा माया है, यह त्रिगुणा माया है। और मन के पार जाते हो तो त्रिगुणा माया काम नहीं करेगी। दृष्टा दृश्य एक ही है, दृष्टि भी वही होगा। फिर त्रैत मिट जाएगा, वननेस घट जाएगी। तो साधना की गहराइयों में यह संभव हो पाता है। कॉन्सेप्ट के लेवल पे भी समझो, लेकिन साधना के माध्यम से वह चीज घटनी चाहिए। सब हो रहा है, परम प्रज्ञा ही हो रही है, वही हो रही है। और परम प्रज्ञा जान ही रही है, परम प्रज्ञा ही हो रही है और परम प्रज्ञा जान ही रही है। परम प्रज्ञा तो जानती है ना, परम प्रज्ञा में कोई टाइम गैप तो होता नहीं ना। परम प्रज्ञा का मतलब टाइम एंड स्पेस नहीं है ना। तो जो हो रही है वो जानना उसमें समाहित है, उसी समय जान रही है। उसमें जो है ना, ऐसा नहीं कि हो रहा है उसके बाद वह हाँ हाँ अब हो गया, जान रही है। तुम जो देखते हो ना, तुम देखते हो पेड़, तुम्हारे देखने में तुम देख रहे हो और पेड़ को देख रहे हो, तुम कहते हो हाँ यह पेड़ है। ये देखते ही पेड़ नहीं, तुम्हें पेड़ की अनुभूति हो रही है, ऐसा नहीं है। तुम देख रहे हो, फिर निर्णय ले रहे हो, नाम रूप दे रहे हो, फिर कह रहे हो कि यह पेड़ है। उसमें टाइम गैप है। वो टाइम गैप छोटा हो सकता है, लेकिन वो टाइम गैप है। नैनो सेकंड होगा वह, उस नैनो सेकंड को तुम पकड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन जो है
टाइम गैप है, क्योंकि पहले तुम वहां रिएक्ट करोगे, नाम रूप जो है उसको नाम रूप दोगे ना, उसका नाम है ना रूप है। नाम रूप तो तुम उड़ाते हो ना, पेड़ कहने के पहले उसको नाम रूप तुम उड़ाओगे ना, वो तो पेड़ है ही नहीं। तुम बोलते पेड़ है, आम का पेड़ है, केसर आम का पेड़ है, मीठे केसर आम का पेड़ है, तुम ये कह रहे हो, ये तुम उड़ा रहे हो ना। उड़ाने के लिए जो है तुम्हें समय चाहिए ना, आयोजन चाहिए। तुम आयोजन करोगे, क्रिया करोगे, कुछ करोगे, तभी तो नाम रूप उड़ाओगे ना। तुम उड़ाते हो नाम रूप, तुम उड़ाते हो। अब यह है कि होता फास्ट है, तुम इसे पकड़ नहीं पाते। इतना फास्ट होता है, तुम पकड़ नहीं पाते हो। छोटा बच्चा जो है पकड़ पाता है, पूछता है दादा पापा मम्मी ये क्या है? पेड़ है। कैसा पेड़ है? बोले ऐसा पेड़ है। अच्छा, ये ऐसा ऐसे फ्रूट होता है? अच्छा, फ्रूट वो खाते हैं वो वाला होता है? हाँ। तो धीरे 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 वो कर रहा है, तो वहां पर इतनी स्लो प्रोसेस है कि वह एकदम झटके से नहीं हुआ, हिप्नोटाइज नहीं हुआ कि ये कुछ है। उसके लिए वो पेड़ नहीं था, अब वह पेड़ हो गया। अब वह जो है आम का पेड़ हो गया, अब वह जो केसर आम का पेड़ हो गया, अब वह मीठे केसर आम का पेड़ हो गया, जैसे जैसे उसे जानकारी दी गई। अब अगली बार जब वह उसको देखेगा, हाँ यह पेड़ है। छोटे बच्चों को देखियो, कभी जो है ना कुछ भी बोलो, छोटा बच्चा रहता है कि स्टेज में, तुम जो भी बोलोगे वो मुंह उसका चलेगा, धीरे धीरे उस सेम शब्दों को भीतर भीतर दोहराता है, और उसके होंठ भी चलते हैं। बोलता नहीं है, लेकिन उसको जस्ट रिपीट करता है। तुम जो बोलो बच्चा रिपीट करता है। एक इस स्टेज में बच्चा रहता है, देखा है तुमने? गौर किया है कभी? गौर किया है? तुम जो बोलोगे वैसा का वैसा ही वह अंदर अंदर रिपीट करता है। वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, हिप्नोटाइज्ड हो रहा है, और उसे लगता है कि यह जो बोला जा रहा है इसको दोहराया जाना बहुत जरूरी है, इसको सीखना जरूरी है, इसको याद करना जरूरी है, तभी मैं प्रासंगिक हो पाऊंगा। तो दोहराता है। ऐसे ही दोहराते 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 फिर सब मैकेनाइज हो जाता है। तो उस समय जो दोहराता है उसमें उसको बड़ा समय लगता है, समय ज्यादा लगता है। फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है तो समय कम होता चला जाता है, टाइम जोन चेंज होता है, टाइम जोन चेंज हो जाता है। फिर इतना फास्ट रिएक्शन होता है कि कभी तुम्हारे ख्याल में ही नहीं आती बात, तुम्हारे ख्याल में आती ही नहीं है बात। तुमने देखा और भीतर हो चुका, इतना तेज हो गया तुम्हें पता ही नहीं कि हाँ पेड़, आम का पेड़, केसर आम का पेड़, चींटी, पत्थर, सुंदर पत्थर, काला पत्थर, शेप इतना, ये वाला शेप है, अंडाकार शेप है, सहजने जैसा है। एकदम फास्ट रिएक्शंस होते हैं। नाम रूप इतनी तेजी से उड़ा दिया जाता है, इतनी तेजी से उड़ा दिया जाता है कि वो जो छोटा टाइम गैप है उसको तुम अनुभूत नहीं कर पाते। उस प्रोसेस, उस मैकेनिज्म को तुम ठीक अनुभूत नहीं कर पाते। तो तुम्हें पता नहीं लगता कि तुम टाइम एंड स्पेस के हिप्नोटिज्म को जी रहे हो। टाइम एंड स्पेस के हिप्नोटिज्म को जी रहे हो, यह तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि इतना मैकेनाइज्ड है, इतना मैकेनाइज्ड है, इतना फास्ट है। दृष्टि जो है दूषित है, सम्यक दर्शन नहीं है। इंद्री स्वच्छ नहीं है। इंद्री ने जो देखा उसमें मिश्रित कर दिया गया, नाम रूप, एक मैकेनिज्म उसमें डाल दिया गया। इंद्री ने जो जानकारी भीतर भेजी वह दूषित थी, वह दूषित थी।
सम्यक दर्शन नहीं था। तो वहां पर दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है और दृष्टि का संबंध है। दृश्य अलग है ना, दृश्य को अलग किया गया ना, अलग करने की प्रोसेस है ना, नाम रूप देना ही तो अलग करने की प्रोसेस है ना, उसमें टाइम गैप चाहिए। टाइम गैप है तभी तो दृष्टि है ना, टाइम गैप है ना। देखना हो रहा है में एक्चुअली कोई दृष्टि अलग से चीज नहीं है, वही है। दृष्टि होती इसलिए है क्योंकि दृष्टा है और दृश्य है, इसलिए दृष्टि होती है। दृष्टा और दृश्य ना हो तो दृष्टि कैसी? वही है ना, दृष्टा स्वयं दृश्य है। एकत्व की अनुभूति होती है, वह दृष्टि नहीं होती, वह अनुभूति है, स्व की अनुभूति, स्व की अनुभूति है। इसे ही वननेस कहा जाता है। देखना हो रहा है, जो भी देखना हो रहा है स्व का ही देखना हो रहा है। सुनना हो रहा है, जो भी सुनना हो रहा है स्व का ही हो रहा है। वहां पर नहीं है। पर हो तो एनालाइज करने की बहुत जरूरत है, स्व को एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर है तो एनालाइज करना जरूरी है। तुम एनालाइज कर रहे हो मतलब अपने हिप्नोटिज्म को मजबूत कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, कैटेगराइज कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो ना, अपने सेपरेशन को मजबूत कर रहे हो ना। कुछ न करोगे, कुछ न करोगे तो सेपरेशन को कैसे पैदा करोगे? कुछ करोगे तभी तो सेपरेशन को पैदा करोगे ना। न करने से तो वो एक वही है ना, कर करके ही तो तुम बिगाड़ते हो ना, कर करके तुम सेपरेशन पैदा करते हो। क्या करोगे तुम? करके तुम करते क्या हो? तुम उन धारणाओं को थोपते हो ना, वहां व्याख्या कर रहे हो ना, नाम रूप उड़ा रहे हो ना। अरे भाई नाम रूप क्यों उड़ा रहे हो? क्योंकि वो अलग है इसलिए नाम रूप उड़ा रहे हो ना। अलग है इसलिए तो नाम रूप उड़ा रहे हो, या नाम रूप उड़ा रहे हो इसलिए वो अलग है। जैसे भी कर लो, यदि कुछ न करोगे तो देखना हो रहा है, देखने वाला नहीं है, दिखाई पड़ने वाला भी नहीं है। देखना हो रहा है, वह वस्तुतः दृष्टि नहीं है, वह होने का ढंग है। वह होने का ढंग है क्योंकि सब हो रहा है, सब हो रहा है तो होने का ढंग है। सब हो रहा है तो वह होने का ढंग है। बारीक सी बात है। अब ये देखो कि तुम नाम रूप कैसे पैदा करते हो। कुर्सी है, तुम कहते हो कुर्सी है, तो इस प्रतिक्रिया से कुर्सी पैदा होती है। तो कुर्सी थोड़ी ना थी, वह तो वही था ना, वही था ना। कुर्सी तो तुमने पैदा करी ना, प्रतिक्रिया करके पैदा करी, द्वैत पैदा किया, उसे तोड़ा। यह व्यवहारिक सत्य हो सकता है, यह व्यवहारिक सत्य हो सकता है, लेकिन तुम इसे पारमार्थिक सत्य बनाते हो। तो पारमार्थिक सत्य बनाते हो और पारमार्थिक सत्य हो नहीं सकता सेपरेशन, इसलिए तुम माया को जी रहे हो। माया है व्यवहारिक सत्य को पारमार्थिक सत्य बना लेना, यह माया है। ऐसे कॉमन मैन को बोलो कि ये कुर्सी उर्सी नहीं होती, वो हंसेगा तुम पे। पेड़ होता ही नहीं, वो हंसेगा तुम पे, वो तुम्हें मूर्ख समझेगा। समझेगा कि नहीं समझेगा? और तुम जो
हम कहते हैं कि पेड़ नहीं है, ये केसर आम का पेड़ नहीं है, या आम का पेड़ नहीं है, या पेड़ नहीं है। तुम ऊपर ऊपर से राजी होते हो, अंदर से तुम जानते हो कि है तो पेड़ ही, है ना? है तो पेड़ ही, है तो कुर्सी। तो ये तुम पैदा करते हो ना, पेड़ तुम पैदा करते हो, कुर्सी तुम पैदा करते हो, चींटी तुम पैदा करते हो, सब तुम पैदा करते हो, तुम पैदा करते हो, नाम रूप तुम पैदा करते हो, विभाजन तुम पैदा करते हो। तुम्हारे भीतर की बेहोशी, प्रतिक्रिया करने की आदत, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी शिक्षाएं, ये सब संयोजित होकर के ये सब पैदा करें, संसार पैदा करें। इसलिए संसार तुम पैदा करते हो, अपने संसार के रचयिता तुम हो। संसार किसी ने नहीं बनाया, तुमने बनाया है। और जितने लोग हैं उतने संसार है। संसार बाहर नहीं होता, भीतर होता है, तुम्हारे भीतर। तुम्हारा सजा हुआ संसार तुम्हारे भीतर होता है। तुम अपने भीतर हुए सजे हुए संसार को जी रहे होते हो। तुम्हें भ्रांति होती है कि मैं बाहर देख रहा हूं। तो अपने भीतर के संसार के साथ उलझे हुए रहते हो माया में, और तुम्हें लगता है मैं बाहर देख रहा हूं। तुमने भीतर सजा है, तुम उसके साथ इंटैक्ट होते हो। तुम कुर्सी कहकर भीतर की कुर्सी के साथ इंटैक्ट हो रहे होते हो। उसके लिए जो तुमने नाम रूप धारणा बनाई होती, तुम उसके साथ इंटैक्ट होते हो। इस कुर्सी के साथ थोड़े ना इंटैक्ट होते हो। तुम पेड़ कहकर अपने भीतर के पेड़ के साथ इंटैक्ट होते हो, इसके साथ थोड़े ना इंटैक्ट होते हो। इसका तो नाम रूप है ही नहीं। मनोकल्पित होता है संसार। जितने व्यक्ति उतने मनोकल्पित संसार। हर व्यक्ति का अपना होता है, और संसार को तुम लगातार निर्मित करते रहते हो, अपडेट करते रहते हो। प्रतिक्रिया यदि करना बंद कर दो, साधना विधियों में जाओ, तो तुम्हारे भीतर का संसार विलोपित होता चला जाएगा, गायब होता चला जाएगा। और भीतर का संसार विसर्जित हो गया तो बाहर कोई संसार नहीं होता, बाहर वही है। बाहर कोई संसार नहीं, कोई बाहर सृष्टि। सृष्टि का मतलब वह वही हो रहा है, वही हो रहा है। अलग अलग हो रहा है ऐसा नहीं, एक साथ हो रहा है ऐसा भी नहीं, सिर्फ हो रहा है, हो रहा है। उसको मैं जान रहा हूं ऐसा नहीं, उसको जाना जा रहा है ऐसा नहीं। जानना और होना एक ही घटना है, एक ही घटना है। तो न दृष्टा है न दृश्य, एक ही घटना है ना। दृष्टा और दृश्य दो घटनाएं होंगी ना, वह तो एक ही घटना है ना। दृष्टा और दृश्य एक ही घटना है ना। तो एक्चुअली वो दृष्टा है ही नहीं, वो दृश्य नहीं है। एक ही घटना है तो दृष्टा और दृश्य कहाँ रहेंगे। विभाजन न किया जाए तो दृष्टा और दृश्य रहेंगे कहाँ। और विभाजन हुआ ही नहीं तो इनके बीच में अंतर संबंध निर्मित करने की प्रक्रिया, दृष्टि की आवश्यकता कहाँ पर है। हो रहा है के अंतर्गत ही है ना सब कुछ। सब कुछ हो रहा है के अंतर्गत ही है ना। तो ये मूल मंत्र दे दिया गया है, सब हो रहा है। इस मूल मंत्र को जियो, जियो। जीना निदान है, जीने से विभाजन जाएगा। जीने से ही विभाजन गिरेंगे, द्वैत गिरेगा, अद्वैत घटेगा, जीने से। अगला प्रश्न आपका है। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, साधना भी विसर्जित हो रही है, साधक भी विसर्जित हो रहा है,
अंत में गुरु को भी विसर्जन में असहजता क्यों होती है? गुरु के विसर्जन में असहजता क्यों होती है? अब साधना और साधक दोनों विसर्जित हो रहे हैं, तो फिर असहज कौन हो रहा है? अंततः द्वैत विसर्जित होते 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 साधना भी विसर्जित होगी, साधक भी विसर्जित होगा। साधना विसर्जित होगी तो साधक भी विसर्जित हो ही जाएगा ना। साधना से ही तो साधक था ना। साधक विसर्जित होगा तो साधना भी विसर्जित हो जाएगी। यहां पर समझने वाली बात यह है कि साधक विसर्जित होना जरूरी है। साधक विसर्जित हो जाएगा तो साधना भी विसर्जित हो जाएगी। साधना विसर्जित हो रही है और साधक विसर्जित नहीं हो रहा है तो डीप मैट्रिक्स है। वहां डीप मैट्रिक्स है। अब गुरु के विसर्जन में दिक्कत होगी क्योंकि साधक है तो मोहग्रस्त होगा। साधना छूट गई, साधना तो छूट गई, क्या छोड़ भी दी जाती है। मन के मैट्रिक्स होते हैं, साधना छोड़ दी जाती है। साधना करते करते जो है ऐसा लगता है कि नहीं, अब छोड़ दो साधना। जस्टिफाइड किया जाता है। जस्टिफाइड किया जाता है कि अब मुझे साधना की आवश्यकता नहीं है, मेरी यह स्थिति हो गई है। ये जस्टिफाइड किया जाता है। साधक है, बचा हुआ है। और गुरु को विसर्जित करने की बात होती कि अब गुरु को विसर्जित हो जाना चाहिए। साधक जो है उसने साधना छोड़ दी है जस्टिफाइड तरीके से, जस्टिफाई करते हुए। और साधक पूरी तरह से विसर्जित नहीं हुआ है, बचा हुआ है कहीं डीप मैट्रिक्स से। और वो कहता है गुरु को विसर्जित हो जाना चाहिए। साधना को छोड़ चुका, अब गुरु को विसर्जित कर लेना चाहता है। गुरु को विसर्जित नहीं करना होता है, समझने की बात है। साधक विसर्जित होगा तो गुरु में ही विसर्जित होता है। साधक जो विसर्जित होता है गुरु में ही विसर्जित होता है, तो गुरु को विसर्जित करने की जरूरत नहीं है। तब गुरु ही रह जाता है, साधक नहीं रह जाता। थोड़ी गहरी बात है कि जब साधक विसर्जित होता है तो किसमें विसर्जित हुआ? गुरु में ही विसर्जित होता है। और गुरु में विसर्जित होगा तो साधना भी विसर्जित हो जाएगी। उसके बाद कभी कुछ अस्तित्वगत रूप से घटना है तो घटेगा। उस साधक की खिलावट हो जाएगी अपने तरीके की, लेकिन बड़े गौर से देखोगे तो उसमें उस सदगुरु की झलक भी मिलेगी। उसकी खिलावट अपने ढंग की होगी, लेकिन उसमें उस सदगुरु की झलक भी मिलेगी क्योंकि विसर्जन उसी में हुआ है, उसी में विसर्जन हुआ है। गुरु को विसर्जित करने की कोशिश बताती है कि साधक जिंदा है। साधक विसर्जित नहीं हुआ है और विसर्जन उसी में ही होता है। मन का विसर्जन हो जाता है, मन को मारना नहीं पड़ता, आत्मा में विसर्जन होता है।
और वह आत्मवान व्यक्ति मन का दुश्मन नहीं होता। मन उसमें विसर्जित हो चुका है। अब वह व्यक्ति नहीं है, अब वहां कोई संघर्ष नहीं है। साधक है तो संघर्ष है, साधक है ना, है तो संघर्ष है। और गुरु को विसर्जित करना चाहता है, गुरु को विसर्जित कर नहीं सकता, मोह बनेगा, क्योंकि गुरु की भूमिका तो अभी खत्म नहीं हुई ना। गुरु की भूमिका है ना, साधक है तो गुरु की भूमिका है। मोह रहेगा, कुछ रहेगा, विसर्जित नहीं कर पाएगा। और विसर्जित होगा तो गुरु में ही होगा। रेजोनेंस वहीं से है ना। और जब विसर्जित होगा, सदगुरु में विसर्जित होगा, तब पता चलेगा विसर्जन वहीं हुआ है, उसी में हुआ है। द्वार गुरु है, विसर्जन वहीं हुआ है जहां होना चाहिए, अनंत में, असीम में, निर्गुण में, निराकार में। सदगुरु द्वार है, अनंत का, असीम का, निर्गुण का, निराकार का। और यह अस्तित्व का रहस्य है कि वो तुम्हें नाम रूप में दिखता है। तुम्हारे नाम रूप की आदत है, तुम्हारे जैसा ही होता है, तुम्हारे जैसा ही दिखता है, होता है। इसलिए यह विसर्जन थोड़ा सहज और आसान मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि धारणागत रूप से तुम्हारी प्रैक्टिस है नाम रूप की। तुम गुरु को भी नाम रूप दे देते हो, थोड़ा बड़ा नाम दोगे, बड़ा रूप दोगे, बड़ा नाम दोगे, बड़ा रूप दोगे, लेकिन नाम रूप तुम भीतर की किसी तरह पे दे रहे होते हो। विसर्जन, तुम कहते हो विसर्जन, विसर्जन तो उसी में करना है। वो किसी हाइपोथेसिस में, परमात्मा में विसर्जन करना है, अनंत में विसर्जन करना है, असीम में विसर्जन करना है, किसी कल्पना में विसर्जन करना है, हाइपोथेसिस में विसर्जन करना है। वह हो नहीं पाता, होगा सदगुरु में। वह आकार भी है और निराकार भी है, वह आकार भी है और निराकार भी है, और वह सहयोग है। वह विसर्जन की प्रोसेस से गौर से देखो तो सही, सदगुरु है क्या? सदगुरु बोलते किसको है? सदगुरु एक प्रोसेस है, कॉस्मिक प्रोसेस है विसर्जन की, और कुछ भी नहीं है। गौर से देखो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सदगुरु एक कॉस्मिक प्रोसेस है विसर्जन की। वह एक कैटालिटिक एजेंट है, वह एक कैटालिटिक एजेंट है। उसके सानिध्य में तुम विसर्जित होते हो, उसके संग साथ में विसर्जित होते हो, उसकी देशना में तुम विसर्जित होते हो, ग्रेजुअली सही होते हो। वह जो साधना देता है, सदक्रिया देता है, पद्धति देता है, उसमें तुम विसर्जित ही हो रहे होते हो। वह विसर्जन की एक प्रक्रिया है सदगुरु, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। बाकी तो सीट खाली है, एक प्रोसेस ही है, कॉस्मिक प्रोसेस है विसर्जन की, और कुछ भी नहीं है। उसकी सारी बातें, सारी देशना, सारी प्रक्रिया, उसके होने का ढंग सिर्फ प्रोसेस है विसर्जन का। अब कोई अपने सदगुरु को विसर्जित करना चाहता है, मतलब किसी डीप मैट्रिक्स में होगा ना, मुझे मोह हो रहा है और मुझे विसर्जित करना है, किसी संघर्ष में है ना, कि वो विसर्जित करना चाहता है, वह करना चाहता है, तभी तो करना चाहता है। और मोह हो रहा है, मोह किसको होता है? वह है, उसको ही तो मोह होता है। और साधक विसर्जित हो गया, तो मोह किसको हो रहा है? मोह तो किसी होता है, उसी को होता है ना। मोह किसको होगा? साधक होगा, तभी तो मोह हो रहा है ना उसे। साधक ना होता तो मोह कैसे होता? और साधक फिर जो है विसर्जित भी करना चाहता है जबरदस्ती।
विसर्जन तो घटेगा ना। वह करना चाहता है, वो गुरु को विसर्जित करना चाहता है, स्वयं को नहीं, गुरु को विसर्जित करना चाहता है। विसर्जित सिर्फ स्वयं को किया जा सकता है, और स्वयं के विसर्जन के बाद कोई समस्या रह ही नहीं जाती। हाइपोथेटिकल होगा मतलब डिगमेटिक से। समस्या यही है कि हाइपोथेटिकल कुछ हो गया। अगला प्रश्न किसका है? किसका है अगला प्रश्न? रंजीता जी। हाँ पूछिए रंजीता जी। प्रणाम भगवान। स्वामी जी, अज्ञेय को जानने की इतनी ललक क्यों बढ़ रही है? हम्म, और ऐसा लग रहा है जैसे सारी जिंदगी जितना इंफॉर्मेशन जितना गैदर किया हमने वो कूड़ा ही है, और अब हम एक नई तरह की इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बुद्धि मतलब बैकडोर से एंट्री ले रही है फिर से। ऐसा है, या ऐसा लग रहा है एक विशेष सर्कल फिर से बार बार बन रहा है? जैसे पहले अलग डाटा इकट्ठा कर रहे थे, अब उसकी ललक हो रही है जो जिसका कुछ और छोर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, लेकिन उसको जानने की वो बहुत ज़्यादा कीड़ा मतलब ललक उठ रही है। हम्म। अज्ञेय को जानने की ललक। ज्ञात और अज्ञात के खेल में लंबे समय तक उलझे रहे। सारा खेल गौर से देखो तो ज्ञात और अज्ञात का ही है। कोई कुछ भी कर रहा है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, धन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ज्ञात माध्यमों से अज्ञात को पाने की कोशिश कर रहा है। इतना धन हो जाएगा तो फिर तो मौजा ही मौजा, लेकिन बोलता वहां जाके पूछता है कि मौजा ही मौजा तो आया ही नहीं, वो अज्ञात है। मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा बोल तो रहा है, वह प्रभावित भी हो रहा है, पर एक्चुअली जो है वह वाली मौज तो आई नहीं जिसको वो ढूंढ रहा है। वह अज्ञेय है। कुछ मिलता है उसे, कोई मौज मिलती है, लेकिन तब भी आगे लगा रहता है। क्योंकि उसको असली मौज चाहिए थी। कौन सी? मौजा ही मौजा। इसके बाद मौज के अलावा कुछ रहता ही नहीं। उसको ढूंढने की ललक है। शायद पद मिलने से मिल जाएगी, प्रतिष्ठा मिलने से मिल जाएगी, धन मिलने से वह स्थिति मिल जाएगी जहां मैं रहूंगा और मौज ही मौज होगी, मौजा ही मौजा। मौज के अलावा कुछ रहेगा ही नहीं। तुम देखो तो सही। तो अभी के जो कष्ट उठाते हो, तकलीफ उठाते हो, सारे कष्ट तकलीफ तुम इसलिए उठाते हो कि कभी ऐसा समय आएगा जब जीवन में मौज ही मौज होगी, तब तो मजे ही मजे रहेंगे, है ना? अब कोई गाना आ गया ना, मौजा ही मौजा, सुपर हिट हो गया, क्योंकि वो तुम्हारे मन की ललक को दिखाता है। तो ज्ञात और अज्ञात का ही खेल है। जो अज्ञात है उसको ज्ञात करना है। ज्ञात करते पता चलता है बात तो बनी नहीं, मौजा ही मौजा तो आई नहीं, अगला कुछ होगा। अब उसे ज्ञात करो, अचीव करो। अचीव करके ही तो ज्ञात करोगे ना। जो अनअचीव है वो ज्ञात कैसे होगा? अचीव हो जाएगा तब तो ज्ञात होगा ना। जब उसके निकट जाओगे, उसे जियोगे, उसे पकड़ोगे, उसे पाओगे, तब तो ज्ञात होगा ना। तो अज्ञात है, तो ज्ञात और अज्ञात का ही खेल है। ज्ञात अज्ञात का खेल जो चलते 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 कभी विजडम कभी प्रज्ञा इस स्थिति में आती है, इस स्थिति में आ जाती है कि यह तो विशियस सर्कल है, कि हर अज्ञात ज्ञात बन रहा है और मौजा ही मौजा उतनी दूर है, वो निकट नहीं आई। तो धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि बात कुछ गड़बड़ है। हम गोल चक्कर लगा रहे हैं, जा कहीं नहीं रहे, कोल्हू के बैल बन रहे हैं, चक्कर खूब लगा रहे हैं और यात्रा हो नहीं रही।
तब जो है अज्ञात की ललक विसर्जित होगी, तब अज्ञेय की तरफ अज्ञेय की ललक पैदा होगी। तब राइट इंटेलिजेंस जागेगी। तब पता चलेगा कि मैं ज्ञात को जानता हूं, मैं अज्ञात के प्रति लालसा रखता हूं, मैं अज्ञात के प्रति चेष्टा करता हूं, प्रयास करता हूं। मैं कुछ भी करूंगा, अज्ञात और ज्ञात के बीच में डोलता रहूंगा। मुझे अज्ञात को नहीं पाना है, अज्ञेय को समझना है। तो ये अज्ञेय की लालसा नहीं है, अज्ञेय की मुमुक्षा है। इसको समझना। वैराग्य बोध जब होता है तो अज्ञात के आकर्षण मिटते हैं। वैराग्य बोध है क्या? यह व्यर्थ है, यह व्यर्थ है, यह व्यर्थ है, ऐसा नहीं। यह तो परिणाम जैसा है। अज्ञात की लालसा मिट जाती है, अज्ञात का आकर्षण मिट जाता है। अरे वहां बड़ा कुछ है, अरे होगा, जाने दो, क्या करना है, वो व्यर्थ है। जो अज्ञात है, जो मिला भी नहीं, उसके प्रति भी व्यर्थता का बोध रहता है कि नहीं, पाना ही नहीं है जी, कुछ देखना ही नहीं। अरे वहां चलो, बड़ा कुछ ऐसा हो गया, नहीं जाना, जा हुआ होगा कुछ। सुनो तो सही, तो सुनना ही नहीं, रहने दो, किसी और को सुनाओ, सुनना ही नहीं। वैराग्य, विरक्ति, वैराग्य ठीक से जागता है। जो अच्छे वैरागी हुए हैं, विरक्तिवान हुए हैं, देखते हो ना, जंगलों में जाके रहते, दुनिया में क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं। अभी जाओगे जंगल में भी, कुछ आश्रम अभी भी हैं, उनसे पूछो कुछ कुछ, बोलते हाँ हाँ, हमने रेडियो लगाया था, सुबह समाचार सुन लिया है। ऐसे जंगलों में हम एक आश्रम में अक्सर आया जाया करते थे। जंगल में बिजली नहीं, टेलीफोन मतलब मोबाइल टावर नहीं, टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं, जंगल है। एक स्रोत निकलता है, एक नदी वहीं से निकलती है, नदी निकलती है, जल की व्यवस्था वहां से। हट्स वगैरह, बड़ी सुंदर जगह, बड़ी प्यारी जगह है। तो वहाँ जब भी जाते हैं तो वहाँ जाते हैं, और ऐसा जो है मड हाउस, झोपड़ी, ऐसा छोटा सा आश्रम है, लगता बहुत अच्छा है वहाँ पर। और वैली है, बहुत बड़ी वैली है, नदी जाके उस वैली में गिरती है, और कुछ भी नहीं है वहाँ पर, पेड़ों और जंगलों के अलावा। तो वहाँ पर जो दो चार लोग संत रहते हैं, तो जब भी जाते हैं तो उनका आग्रह रहता है कि नहीं, आप तो आओ, भोजन यहाँ करो, बोलते ठहरो भी यहाँ। वहाँ ठहरने जैसे कुछ व्यवस्था वैसी है नहीं, हम ठहरते तो नहीं है वहाँ पर, लेकिन जो है दिन बिता लेते हैं, भोजन करते हैं, दिन बिता लेते हैं, शाम को लौट आते हैं, ऐसा बीच बीच में कभी चले जाते हैं। तो वहाँ हम देखते हैं कि कुछ समय होता है, उस समाचार वाला कुछ समय आया, उनका चालू हो जाता है रेडियो। रेडियो चल सकता है वहाँ, सेल लगा के रेडियो चलता है, और मुझे अपडेट होते रहते हैं। रह रहे हैं जंगल में और अपडेट होते रहते हैं। और भी एक दो आश्रमों में गए, वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन रेडियो उनके पास बराबर है, और रेडियो में समाचार जरूर सुनते हैं। वो बोलते हैं कि हमारा आज देखिए ये समाचार हुआ, आपने सुना? मैं कहा, हम तो नहीं सुनते। बोले आप तो वहाँ रहते हो, तो टीवी भी रहती है। हमने कहा कभी देखते नहीं हम तो टीवी। हमारी रिट्रीट होती है तो कोई साधक यदि टीवी देख रहा है, हमें पता चलता है, तो उस साधक को जो है एक आध बार वार्न करते हैं, और हिट लिस्ट में उसका नाम कर देते हैं कि देखो भाई, इसको समाचार नियमित सुनना है।
क्या जरूरत है अपडेट होने की? तो ज्ञात और अज्ञात दोनों से बाहर कहीं कोई आकर्षण नहीं, विकर्षण भी नहीं, आकर्षण भी नहीं, वैराग्य होता है। न आकर्षण है न विकर्षण है। तब जो है मुमुक्षा जागती है अज्ञे के प्रति। ज्ञात और अज्ञात की दौड़ खत्म हो गई, तब अज्ञे की मुमुक्षा हो गई। अब जो ढंग है, ढंग तो वही कहता है ना, वही लालसा, लालसा तो इसको भी लालसा ही नाम दे दिया। अब मन के पास जितनी समझ है उस हिसाब से उसे लालसा नाम दिया, जबकि यह ललक है। ये ललक क्या है? मुमुक्षा। ये मुमुक्षा, ये अच्छा सुंदर है। मुमुक्षा ही मार्ग बनेगी, ये याद रखना। मोक्षा ही मार्ग है मुक्ति का। मोक्षा का अर्थ है मुझे शब्दों से, परिभाषा से नहीं जानना है, मुझे डूब जाना है उसमें। अज्ञे को डूबकर पाया जाता है, साहस पैदा होता है। अज्ञे की मोक्षा है ना, साहस। उसके लिए जो कीमत होगी चुकाई जाएगी। अज्ञे में डूबना है, उसमें मैं विसर्जित हो जाएगा, चलेगा। अब मैं के विसर्जन से ही अज्ञे में प्रवेश होगा। मैं ज्ञात और अज्ञात का खेल सकता है, मैं अज्ञे का खेल नहीं खेल सकता। मैं को विसर्जित होना पड़ेगा अज्ञे में। बात घूम फिर कभी आती। गुरु को तुम कितना भी जानने की कोशिश करो, जान सकते हो? नई नई तह खुलती रहती है ना। कितना भी कोशिश करो, पूरा अनफोल्ड नहीं कर सकते। वो होता ही चला जाता है। और गे है, अनंत गहराइयां मिलेंगी, तुम उसमें विसर्जित हो सकते हो। तुम उसमें विसर्जित होके तुम भी वही हो जाओगे, अनंत गहराई। तुम भी अज्ञे हो जाओगे। अज्ञे को जिया जा सकता है। मुमुक्षा मार्ग है, याद रखना। ये मुमुक्षा है, इसमें साहस बढ़ेगा। यदि कोई मृत्यु घट रही है, महामृत्यु घट रही है, मैं विसर्जित होगा, मैं की मृत्यु घटेगी, उसके लिए साहस पैदा होगा, राजी हो गए उसके लिए। और किसी का प्रश्न है? नहीं है? सभा का विसर्जन करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।